मतलब 22 में आपका MES में सिलेक्शन हो गया था, जी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जी। में, तो आपने वो भी बोला कि मेरे को नहीं जाना पापा, मेरे को अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करने दो एक बार। पापा का भी यही कहना था कि बस पास होते चले जाओ, हाँ नंबर नहीं चाहिए हाँ उनको, हाँ, बस पास तो एटलीस्ट होते जाओ हर साल। बहुत वीक था, मतलब मुझे याद ही नहीं होता। ये सुविधाएं बहुत है, इंस्टीट्यूट अच्छे हैं आज भवरकुआ में, इंदौर में, सारे लोग बाहर से पढ़ने इंदौर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कांस्टेबल का एग्जाम आपने निकाल लिया था, जी बट सर। आपने बोल दिया सर मैं फिजिकल नहीं दूंगा पापा क्योंकि नहीं। मेरे को जाना नहीं है कांस्टेबल जाना में। नहीं है। फादर का रिएक्शन कुछ नहीं था इसको लेके कि नहीं बेटा कर लो? कि आप पूरा सोशल मीडिया को साइड में रखो, 1.5-2 साल, उसके बाद जब आप वापस आओगे सोशल मीडिया पे तो फिर लोग आपको देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, CMC इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे साथ में हैं आदित्य कुशवाहा जी, जो SSC CGL एग्ज़ाम में 2023 में CBI में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। तो आदित्य, पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ बेटा। थैंक यू सर। है ना, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने SSC CGL की सबसे ड्रीम जॉब हासिल की है, तो जो आज के वर्तमान में एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बल्कि कि बच्चे आज के टाइम में कुछ गिनी चुनी पोस्टों पे जाना चाहते हैं, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर इन CBI हो गया या ED डिपार्टमेंट हो गया, GST डिपार्टमेंट है, तो इन सब के लिए जाना चाहते हैं, जिनमें से आज आप एक सिलेक्ट होकर आए हो। तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको बेटा। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे आदित्य कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपका नाम क्या है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, थोड़ा बेसिक जानकारी बच्चों को आप अपने बारे में दें। जय रघुनाथ जी की। मेरा नाम आदित्य कुशवाहा है, बॉर्न एंड बॉट अप इन इंदौर। मेरा स्कूलिंग भी इंदौर से हुआ है, इंदिरा विद्या मंदिर, और ग्रेजुएशन में मैंने BCA किया है सेंट पॉल से, और CGL 2023 में मेरी रैंक 498 थी, और जिससे मैंने CBI सब इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी थी। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने CBI को ही रखा था। जी सर। अच्छा, इसका क्या कारण है कि अपन को CBI ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखना था, अपन ने और कुछ नहीं सोचा आदित्य? सर वो एक अंदर से आवाज़ आती है ना, तो वो एक आवाज़ आती है मेरे को कि भाई तू डेस्क जॉब तो नहीं कर पाएगा पूरे लाइफ टाइम, तो इस वजह से ये CBI में कुछ हाँ, मतलब फील्ड मतलब आपको चैलेंजिंग रोल चाहिए एक लाइफ में। हाँ, सेम जो अपने यहाँ से एक विक्रम है जो रजा, जो CBI सब इंस्पेक्टर है, उनका भी जब इसका रिजल्ट आया था तो उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल जाता, लेकिन उन्होंने बात करी थी कि सर मेरे को ये भी मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा मन क्या है तेरा विक्रम? तो विक्रम ने ये कहा था कि सर मेरे को नॉर्मल जॉब नहीं चाहिए, मतलब कुछ चैलेंज चाहिए लाइफ में, तो इसलिए उसने भी, विक्रम ने भी CBI का ही ऑप्ट किया था। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपने ग्रेजुएशन कब पूरी की थी आदित्य? 2019 में। 2019। और आपकी CGL की प्रिपरेशन कब चालू हुई थी? सेम 2019 जून से। जून से? हाँ, एक्चुअली मैं CGL के लिए आया भी नहीं था। अच्छा। मैं PSC के लिए आया था। हाँ हाँ, अपने MP में लोग PSC को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने CMC से भी PSC के 2 दिन डेमो लिया, बट मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि PSC में अगर तेरे को GK वगैरह इतना जल्दी याद नहीं हो रहा है तो PSC की तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब आपका GS वाला पार्ट आप उतना स्टॉक नहीं रख पाते थे? बहुत वीक था, मतलब मुझे याद ही नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि जी मैथ्स वगैरह ठीक ठीक कर लेते हो? मैंने कहा ठीक ठीक तो कर ही लेते हैं। तो फिर उन्होंने बताया CGL के बारे में, फिर मैंने खुद से भी अपना थोड़ा सर्च किया, उसका सिलेबस कैसा है, प्लस उसकी प्रोफाइल क्या है, कौन सी पोस्ट रहती है। तो मैंने जब पोस्ट देखी तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, PSC से तो बेटर है ये। हाँ, तो मतलब PSC जाना चाह रहे थे, फिर डाइवर्ट हो गए आप SSC की तरफ। जी सर। तो आपने मतलब जहाँ CMC के बारे में आपको कैसे जानकारी लगी थी कि CMC में एडमिशन लेना है आपको? CMC तो सर मेरे कुछ बचपन के फ्रेंड्स थे, वो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ही बोला, तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। बाकी माउथ पब्लिसिटी जहाँ भी मिलता था CMC का बंदा बोलता हाँ भाई CMC चले जा, अगर SSC करना है तो इंदौर में तो एक ही है कोचिंग SSC के लिए, तो मैं आ जाता था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, क्योंकि एक्चुअल में क्या CMC तो माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसे होते भी नहीं उतने। 2 ही जगह पैसे लगाए जा सकते हैं, आप बच्चों को बेहतर पढ़ा लो या मार्केटिंग करा लो, 2 में से एक ही काम हो सकता है। तो ये तो आप बच्चों का ही है, क्योंकि आज भी कहीं आपको बैनर वगैरह नहीं दिखेगा CMC का। आज भी जो भी बच्चे आ रहे हैं आपके माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं, आप लोगों का फीडबैक ही बच्चों को लेके आता है। वो लोग नहीं बताते तो मुझे तो ऐसा पता नहीं था कहीं बैनर वगैरह, क्योंकि मैं तो बहुत दूर भी रहता हूँ, सुखड़िया रहता हूँ। अच्छा, उस साइड तो और भी कुछ वही नहीं हाँ, उस तरफ क्या हमारा जब भंवरकुआ पे कहीं प्रेजेंस नहीं है तो बाहर तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये बढ़िया है। तो आप 2019 में आपने CMC में एडमिशन लिया था जून के टाइम पे, और 2020 मार्च में लग गया था लॉकडाउन। तो मतलब आपके अगर मोटे मोटे तौर पे देखें 6-8 महीने की क्लासेस हो पाई, और उस समय जो SSC का सिलेबस हुआ करता था तो सिलेबस होता था बहुत ज़्यादा, अब तो वर्तमान में बहुत कम कर दिया इन्होंने। तो उस समय कम से कम 12 महीने तो लगते थे सिलेबस ख़त्म कराने में, तो आप 8 या 9 महीने मैक्सिमम भी पढ़ पाए होगे अगर, तो 8 साढ़े 8 महीने जैसे हमारा अंदाज़ है। तो फिर उसमें तो आपने जैसे पढ़ाई करी होगी,
फिर उसके बाद फिर आपका लॉकडाउन लग गया, तो ये फेज कैसे हैंडल हुए होंगे फिर आपके साथ में? फेज तो सर सिलेबस जो था वो लगभग कंप्लीट हो गया था आपकी तरफ से, जो मेन क्लास चल रही थी, प्लस उस टाइम पे 2019 वाला अटेम्प्ट आ गया था, तो आपने एक्स्ट्रा क्लास हमारे लिए लगवा दी थी। अच्छा। मॉर्निंग में 7 बजे वाली। अच्छा। तो उसमें लगभग जो एवरेज हो गया और CISI ये 2-3 टॉपिक बचे थे, तो वो सुबह कंप्लीट हो गए थे। तो हमारा सिलेबस तो लगभग कंप्लीट ही हो गया था। और उसके बाद फिर लॉकडाउन ही लग गया, तो लगभग सारी पढ़ाई उसके बाद धीरे धीरे करके बंद हो गई। फिर जब वो खुला तब फिर धीरे धीरे वापस से स्टार्ट करी। नहीं तो जैसे आप इंदौर लोकल से हो, ठीक है, और 2019 में जब लॉकडाउन लगा तो शुरू के 3-4 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया था क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, तो आपका पढ़ाई से लिंक तो पूरी तरह टूट गया होगा। और आप इंदौर में थे, तो इंदौर तो इंडिया में सबसे उस पर चलता था लॉकडाउन में, कोविड के मामले में सबसे ज़्यादा क्राइसिस का वो बताया जाता था, तो उसमें एक शहर इंदौर भी आता था करके अपना, कि केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आप रहे भी लोकल में रहे हो, तो वो फेस कैसे हैंडल हुआ होगा? कि पढ़ तो पाते नहीं होंगे अपन, क्योंकि उस समय तो सर्वाइवल ही बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच जाए किसी तरह अपन करके। स्टार्टिंग में तो मैंने कोशिश करी 10-12 दिन की यार पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सोशल मीडिया लगभग पूरा बंद कर दिया था, इंस्टा फेसबुक सब चीज़ बंद कर दिया था। बट कोविड आया तो 10-15 दिन तो मैंने हैंडल किया जैसे तैसे, बट उसके बाद लगा कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, घर में भी अकेले ही थे, और तो क्या करें, फिर धीरे धीरे वापस से सोशल मीडिया एक्टिव किया, PUBG वगैरह ऐड वगैरह, तो उसकी वजह से पढ़ाई तो लगभग बंद हो गई पूरी। हाँ, मतलब सिर्फ समय काटना था अपन को। हाँ। तो पढ़ाई तो लगभग बंद हो गई। फिर जैसे ही कोविड लॉकडाउन खुले उसके बाद से फिर थोड़ी तो मतलब ऐसा माने कि 2019 के बाद में जब 20 में लॉकडाउन लगा तो 21 के बाद मिड के बाद आप पढ़ाई शुरू कर पाओगे, तो एक साल ही पूरा फ्लैट गैप हो गया था आपका। तो फिर उतने टाइम के गैप के बाद में पढ़ाई कर पाना, तो ये तो बहुत चैलेंज नहीं है आदित्य? हाँ, टफ तो था सर, बट ऑप्शन नहीं था। एक बार जो ठान लिया था कि ये तो करना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से मोटिवेट मिला, कर लिया। ये मतलब बहुत ही अलग बात है कि आदित्य जो बता रहे हैं बेटा, क्योंकि एक इतना टाइम गैप हो जाना और फिर सर्वाइव कर पाना। गांव में तो फिर भी ऐसा था कि चलो लोग गांव में कोविड में है तो अपने आसपास पढ़ ले रहे हैं, गांव में थोड़ा एक्सेस भी था चीज़ों को लेके, शहर में तो एकदम ही बाउंड कर दिया था चीज़ों को लेके, लगभग पूरा बंद ही हो गया। यहाँ तो पूरा बंद था। हम भी इंदौर में रहे थे 1 महीने, तो हम तो फ्लैट के बाहर ही नहीं निकल पाते थे। वो टाइम देखा हमने इंदौर में क्या माहौल था उस समय पे। तो बढ़िया है, तो चलिए ठीक है, फाइनली तो आप सिलेक्ट हुए हैं। आपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया आप। जी सर। कि मतलब आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं आप? जी सर, मेरे फादर जो हैं वो हेड कांस्टेबल हैं फायर ब्रिगेड में, और माता जी मेरी हाउसवाइफ हैं। अच्छा। एक सिस्टर हैं बड़ी, उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी हो चुकी है। तो अब आदित्य जैसे आप बता रहे हो कि आपके फादर हेड कांस्टेबल है फायर डिपार्टमेंट में, मदर आपकी हाउसवाइफ है, तो एक हेड कांस्टेबल अपने बच्चे को सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं CBI में। ये आम तौर पर हर उस व्यक्ति की सोच नहीं होती। अगर देखा जाए, जैसे मान लो आज कोई कांस्टेबल है, तो अगर उसका बच्चा कहीं कांस्टेबल का नौकरी निकाल लेता है तो वो उसको तुरंत नौकरी पे लगवा देते हैं कि भाई नौकरी कर लो कांस्टेबल, क्योंकि आप देखोगे वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कांस्टेबल को थोड़ा ज़्यादा ऊपर भी लेके आ गए हैं। तो हम कांस्टेबल की नौकरी के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना ये है कि अगर बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है तो पहले उसे उसकी तरफ धकेला जाए ना। जी सर। अब जब हमारे पास ऑफिसर ग्रेड की जॉब्स हैं, आज आप देख रहे हो अपने मध्य प्रदेश में अभी 2023 का रिजल्ट आया, आप सब इंस्पेक्टर बने CBI में, 5 GST इंस्पेक्टर निकले हैं। एक तो 19 साल के बच्चे ने टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करा है। तो ये भी तो अपने MP के बच्चे कर रहे हैं ना, कोई बाहर से तो बच्चा आ नहीं रहा करने के लिए। तो जब हमारे MP के बच्चों में पोटेंशियल है, हमारे मध्य प्रदेश का बच्चा काबिल है, इतना दिमाग से बिल्कुल सही है वो पढ़ने में, लेकिन उसकी दिशा गलत कर दी जा रही है कि उसको अपन पहले ही क्या बोल दे रहे हैं कि कांस्टेबल कर लो, या पटवारी कर लो, या आप ये वाला एग्ज़ाम कर लो, या वो वाला कर लो। बात कांस्टेबल या पटवारी की नहीं है कि कोई एग्ज़ाम अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आपको पहले बेहतर के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये सोच सब जगह नहीं जा पा रही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा करके बताया जा रहा है। तो बच्चा क्या, बच्चे को तो पता नहीं, गांव में रह रहा है तो उसका दिमाग उतना काम करता नहीं, उसने देखा अरे यार कांस्टेबल का ऐसा हो रहा है, स्वागत हो रहा है, CMC में भी हुआ है, हमारे यहाँ बुलाते हैं बच्चों को। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर आप अच्छा कर सकते हो तो आपको अच्छा करना चाहिए, जैसे आपने करा। तो लेकिन ये सोच सब पेरेंट्स की नहीं हो पाती है। आपके फादर ने हेड कांस्टेबल होते हुए भी आपको यहाँ तक लेके आए हैं, तो इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं आया? जी बिल्कुल आया सर, क्योंकि मेरा बचपन भी पुलिस लाइन में ही निकला है। वहाँ तो ऐसा रहता है कि एक बार कांस्टेबल बन गए मतलब माई बाप है वो तो लगभग कांस्टेबल बनना। बट मेरे को पिताजी ने कभी इतना फोर्स नहीं करा। एग्जाम दे लेता था मैं, कांस्टेबल की दी भी है, बट घर पे ही बताया कि
क्लियर हो गई है बट मैं फिजिकल देने नहीं जा रहा हूँ। तो उनने कभी फोर्स भी नहीं किया कि भाई तुम जाओ तो सही। अच्छा, मतलब कांस्टेबल का एग्जाम आपने निकाल लिया था जी बट सर। आपने बोल दिया सर मैं फिजिकल नहीं दूंगा पापा क्योंकि नहीं। मेरे को जाना नहीं है कांस्टेबल जाना में। नहीं है। फादर का रिएक्शन कुछ नहीं था इसको लेके कि नहीं बेटा कर लो, सरकारी नौकरी है फिर नहीं मिलेगी, जो आम तौर पर सभी पेरेंट्स का होता है? हल्का फुल्का था, बाकी क्योंकि वो भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं तो वहाँ से जहाँ अगर वहाँ बताएंगे अपने स्टाफ में जाके कि लड़के का हो गया है बट वो जा नहीं रहा है, तो लोग वो बोलते थे कि भाई एटलीस्ट जो मिल रहा है पहले वो तो करा लो। बट स्टिल उनने कभी इतना फोर्स नहीं किया मेरे को कि इसमें जाना ही है। प्लस ये तो चलो कांस्टेबल थी, छोटी थी। इस बार 22 में जो MES मिला मुझे उसमें भी मैंने बोला कि पापा मेरे को ये MES में नहीं जाना है, मैं एक बार और अटेम्प्ट दूंगा और इस बार ऐसा लग रहा है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी जो इच्छा हो रही है वो करो, भले जितना भी टाइम लगे। मतलब 22 में आपका MES में सिलेक्शन हो गया था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपने वो भी बोला कि मेरे को नहीं जाना पापा, मेरे को अपने ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करने दो एक बार। तो आदित्य, आपकी जो सफलता है, जहाँ आज आप पहुँचे हैं, इसका जो एक मोटा श्रेय देना चाहेंगे हम, वो आपके फादर को भी देना चाहेंगे। आपके फादर, आपकी मदर, जिन्होंने आपको इतना मतलब बैक सपोर्ट लगाया है, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत काबिल है, लेकिन कई बार वो पेरेंट्स के दबाव में ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जैसे हम आपको एक किस्सा बताएं, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, तो वो बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में, उसके 12th में आए करीब 90% के मार्क्स। तो गाँव में शायद कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि पोस्ट ऑफिस में नौकरी दे देते हैं। अब वो बच्चा हमारे पास आया जबकि सर ऐसा ऐसा है और पापा मान नहीं रहे, पापा कह रहे हमको ज्वाइन कराओ। तो उनके फादर से हमने बात की थी कि हमने कहा सर आपके लड़के में पोटेंशियल बहुत है, ये 110% इंस्पेक्टर बनेगा आगे चल के, लेकिन अभी आप नहीं करो। तो उनके फादर की मेंटेलिटी ये थी सर गांव में रह जाएगा, बच्चा है हमारा, हमारे सामने नौकरी करता रहेगा, सरकारी नौकरी है ये वो। तो पेरेंट्स के कारण कई बार बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जो आपको सपोर्ट दिया है, इस तरह की सोच होना कि नहीं हमारे बच्चे को करने दो जो उसको करना है, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है आपके पेरेंट्स का। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर जो भी लोग ये सुन पा रहे हों, सभी पेरेंट्स से हमारा निवेदन है कि एक बार बच्चों को खुल के आप करने दें मेहनत। भले ही आज आपकी परेशानी का समय है, आपको पैसे देने में बच्चों को दिक्कत आ रही है, कई तरह के आपके आसपास स्थिति पैदा हो रही होंगी, लेकिन अपने बच्चों पे विश्वास भी रखें आप। आपके बच्चे भी अच्छे कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा साथ रहना पड़ेगा। कई बार बच्चे आपसे बोल नहीं पाते, बच्चों के अंदर रहता नहीं पेरेंट्स से बोल पाते वो कि हमको ये करना, झिझक रहती है या डर कहते हैं या झिझक कहते हैं, जो भी आप कह लो। लेकिन एज ए पेरेंट्स, आपको माता पिता होने के तौर पे आपको बच्चों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, उन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पापा मम्मी को, सबको हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आज उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आपने जो मेहनत करी वो भी लाजवाब है। और ना, तो ये आपके बैकग्राउंड के बारे में हुआ, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है और फादर है, तो आप अकेले पढ़ाई करते थे। अब जब आपने पढ़ाई करी होगी तो इस जर्नी में आपको क्या क्या दिक्कत महसूस हुई? जैसे आपने जब पढ़ना शुरू किया होगा, आपने तैयारी करी होगी, आपका मैथ्स ठीक था या इंग्लिश कमज़ोर था या किसी सब्जेक्ट में 19-20, तो ये चीज़ें कैसे हैंडल हुई थी फिर? सर शुरू से लगभग मैं एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो इतना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, बट ठीक ठीक था पढ़ने में। और पापा का भी यही कहना था कि बस पास होते चले जाओ, नंबर नहीं चाहिए उनको, बस पास तो एटलीस्ट होते जाओ हर साल। तो वैसे ही निकल गया पूरा, और ग्रेजुएशन भी इसी हिसाब से कर लिया कि ठीक है कर लेते हैं। बट जब ये स्टार्ट किया और देखा कि भाई साहब जनरल कैटेगरी में तो बहुत आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तो ही हो पाएगा, तो उस हिसाब से स्टार्ट किया पढ़ना धीरे धीरे। मैथ्स का ऐसा था कि स्टार्टिंग में उस टाइम पे मैथ्स में वेटेज अच्छा था, मेंस भी आता था, तो पूरा दिन मैथ्स में ही निकल जाता था, 3-3 4-4 घंटे। हाँ, पहले बच्चा मैथ्स ही ज़्यादा प्रेफर करता था पढ़ने के लिए। तो उस वजह से बाकी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा इशू आया, उस वजह से दो अटेम्प्ट तो मेरे इस वजह से वेस्ट हो गए, 19 वाला भी और 20 वाला भी। कोविड का टाइम भी चल ही रहा था और पूरा। बाकी फिर धीरे धीरे मैंने अपनी जो गलतियाँ थी उसको सुधारा और इंग्लिश पे भी फोकस किया, प्लस जीके पे भी थोड़ा सा अटेम्प्ट किया। उसके बाद ठीक था। 22 वाली पे उस दिन शायद दिन उतना ठीक नहीं था, तो नंबर उतने नहीं आए, बट 23 वाली में क्लियर आपका ये सब इंस्पेक्टर CBI का एग्ज़ाम। तो ये तो आपने बताया। अच्छा, जैसे कभी कभी होता है तो हम तैयारी करते हैं, जैसे हम भी कभी स्टूडेंट थे तो अपन तैयारी करते तो कई बार नेगेटिव फेज बहुत आता है लाइफ में। कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, इरिटेशन सा होता है, बहुत मन करते हैं पढ़ने की कोशिश, या डिप्रेशन सा लग रहा है यार कि 2 साल कोविड में वेस्ट हो गए, मेरी एक्चुअली तैयारी चल रही थी। तो ऐसे टाइम में कोई ऐसा था जिससे आप बात करते थे या अपने परेशानियों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा करते थे? जी सर, मेरा एक फ्रेंड है अरुण, वो भी उसी टाइम पे CMC में आता था, तो तब से ही फ्रेंडशिप है। वो उसके साथ भी दिक्कत आ रही है कि वो मेहनत तो कर रहा है बट किस्मत थोड़ी सी उसकी नहीं हो पा रही है उस वजह से, तो उससे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। और बाकी तो
फैमिली ने और रिलेटिव्स ने पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब रिलेटिव्स भी सपोर्ट करते थे जी आपके? सर, मतलब लोग कहते हैं ना कि फूफा हाँ। जी और जीजा जी तो हाँ, हाँ। बहुत तो करते हैं, हाँ, मेरे तो वो दोनों भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया, मतलब ये जी। चीज़ अच्छी है कि आपके रिलेटिव सही रही, तो Relatives, जी अधिकांश बच्चे तो रिलेटिव्स के चक्कर में परेशान रहते हैं। हाँ, तो ये बढ़िया रहा, तो अरुण एक ऐसे थे जिनके साथ आप बातचीत कर पाते बातचीत थे। कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आज के टाइम अगर अपन देखें कि वर्तमान में जो माहौल चल रहा है इंदौर को लेके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ, जैसे पढ़ाई का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि सुविधाएं बहुत है, इंस्टीट्यूट अच्छे हैं आज भवरकुआ में, इंदौर में सारे लोग बाहर से पढ़ने इंदौर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी देखने में आ रहा है बच्चों में कि बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ से थोड़ा कम हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे आदित्य आप? जी सर, पहले तो मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया जो है हम्म। जितना लिमिट कर सकते हैं बच्चे उतना वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उस टाइम पे कहते थे कि रोज 1 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर तुमको बहुत डिप्रेस फील हो रहा है तो महीने में 1 आध बार मूवी देखे आओ थिएटर में जाके, वो 3 घंटे चल जाएंगे, बट रोज के नहीं चल पाएंगे। प्लस उसमें अपन तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड जो हैं वो प्राइवेट में काम करने लगे, एंजॉय कर रहे हैं, वो सब उनकी फोटोज वगैरह देखो। बिल्कुल रहता है, वो लोग तो वही फोटो डालते हैं जब मजे कर रहे होते हैं वो लोग। हाँ, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, तो इसको अवॉइड करने से कि आप पूरा सोशल मीडिया को साइड में रखो 1.5-2 साल, उसके बाद जब आप वापस आओगे सोशल मीडिया पे तो फिर लोग आपको देखेंगे, तो लोग आपको देखेंगे, फिर आपको देखना नहीं किसी को, लोग अपने आगे से विश करते हैं। आज आपके कितने तो नए दोस्त बन गए होंगे, जी सर, कितने लोग आपको जानने लग गए होंगे एकाएक। जी अच्छा भी लगता है। अभी मैं सेकंड कैंपस में गया था तो गेट पे ही मैंने आपको कॉल किया, तो वहाँ से 2-3 बच्चे बाहर अंदर से आ रहे थे बाहर, तो हमने पोस्टर देखा, अरे आदित्य, फिर हमने 2-3 मिनट बात करी, तो थोड़ा अच्छा लगता तो है। प्राउड फीलिंग है ना यार, एक आज हमारी मेहनत सफल हुई है, लोग आज हमको ऐसा भीड़ का हिस्सा नहीं रह गए हम जहाँ बैठते थे 400-500 बच्चों की भीड़ में, आज हम खड़ा के स्टेज पे आके खड़े हो गए। तो ये बहुत बढ़िया रहा आपका सफ़र आदित्य, तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पोस्ट पे सिलेक्ट होने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके सब मंगल हो, बढ़िया आप स्वस्थ रहें और बढ़िया देश की सेवा करें और इसी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। तो ये आज हमारा इंटरव्यू सेशन था आदित्य के साथ ही, तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे आदित्य से कि कैसे नेगेटिव टाइम में भी, कोरोना जैसा टाइम सर्वाइव कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 2022 में MES की पोस्ट पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, चाहते तो स्विच कर जाते आदित्य, नहीं, लेकिन आदित्य ने पेशेंस रखा, पढ़ाई करी और 2023 में अपनी ड्रीम जॉब ली है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आदित्य की तरह आप भी अपनी ड्रीम जॉब पा सकेंगे। तो इसलिए आप सब पढ़ाई करते रहें, और अभी आने वाले समय में हम धीरे धीरे और भी लोग जो सिलेक्ट हुए उनके इंटरव्यू यहाँ पर लेकर आएंगे, तो आप सभी लोग इनसे इंस्पायर हों, मोटिवेशन लें, पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।